राधे राधे दोस्तों, मैं हूं साल तिवारी और आज रियल एनालिसिस में हम लोग पढ़ेंगे कॉचीज फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट्स। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टेटमेंट क्या है कॉचीज फर्स्ट थ्योरम का? स्टेटमेंट इज इफ लिमिट n tends to infinity Sn is equal to 0 L, then limit S1 plus S2 Sn upon n tends to infinity is equal to L। हाँ, तो ये स्टेटमेंट है कॉचीज फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट का। क्या कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Sn इज इक्वल टू L है, देन लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी S1 प्लस S2 प्लस S3 एंड सो Sn अपॉन n इज इक्वल टू भी L होगा। तो इसे हम पहले प्रूफ करना है। तो पहले हम क्या करें, डिफाइन अ सीक्वेंस Tn such that Sn is equal to L plus Tn। क्लियर? हमने एक सीक्वेंस ले लिया है और उसे इस तरह से डिफाइन किया। अब हम क्या करें, लिमिट ले लें दोनों साइड। तो लेट लिमिट बोथ साइड, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Sn इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी L प्लस लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Tn। ठीक है, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Sn क्या वैल्यू दी हमें, L इज इक्वल टू, अब देखो L यार रियल नंबर है तो n टेंड्स टू इन्फिनिटी से क्या हो जाएगा, ये L ही रहेगा। क्लियर? प्लस लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Tn, तो लिमिट Tn की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, 0। क्लियर? यहाँ से हमें लिमिट Tn मिल गई 0। ना अब हम क्या करेंगे, लिमिट Tn हमें 0 मिल गया। अब हमने क्या लिया था, Sn इज इक्वल टू n प्लस Tn लिया था, राइट? तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, S1 प्लस S2 प्लस Sn अपॉन n इज इक्वल टू L प्लस T1 प्लस T2 प्लस Tn अपॉन n लिख सकते हैं। नाउ अब हम लिमिट ले लें बोथ साइड, लिमिट S1 प्लस S2 प्लस Sn अपॉन n इज इक्वल टू, अब देखो लिमिट लेंगे तो ये L ही रहेगा, प्लस लिमिट T1 प्लस T2 प्लस Tn अपॉन n। क्लियर? हमें प्रूफ क्या करना है, ये प्रूफ करना है। तो अगर हमें ये प्रूफ करना है तो हमें ये 0 दिखाना होगा, राइट? कैसे दिखाएंगे ये देखते हैं आगे। देखो हमारे पास है क्या, सिंस वी हैव लिमिट Tn इज इक्वल टू हमें 0 है हमारे पास, राइट है। तो वर्ड डेफिनेशन, अगर हम लोग लिमिट की डेफिनेशन लगाएं, देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर m such that mod Tn minus 0 less than epsilon by 2 for all n greater than equal to m। ये लिमिट की डेफिनेशन होती है ना कि अगर कोई सीक्वेंस, ये लिमिट होती है, ये सीक्वेंस होता है, तो हमें Tn दिया है 0 लिमिट है इसकी, तो Tn माइनस 0 हम इसे लिख सकते हैं लेस देन एप्सिलॉन फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू m बाय डेफिनेशन ऑफ लिमिट। यहाँ पर मैंने एप्सिलॉन बाय 2 ले लिया है क्योंकि हमें आगे अभी काम पड़ेगा, है ना। ठीक है, तो हमने ये ले लिया। अब देखो सीक्वेंस ये कन्वर्जेंट है, तो वी नो दैट एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड, राइट। हाँ, तो अभी हमने क्या देखा कि अगर कन्वर्जेंट कोई भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो वो बाउंडेड होता है। देन जो मॉड ऑफ Tn हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, लेस देन k हो जाएगा, कि हमने यहाँ पे कोई रियल नंबर ले लिया है। ठीक है, तो हमने अभी क्या लिखा था, T1 प्लस T2 प्लस Tn अपॉन n। ठीक है, इसको हम क्या लिखेंगे, T1 प्लस T2 प्लस Tm अपॉन n प्लस Tm प्लस 1 Tm प्लस 2 Tn अपॉन n। हमने क्या किया है, इन n को हमने m टर्म्स अलग लिख लिए हैं और बाकी टर्म्स अलग लिख लिए हैं और इसका हमने मॉड ले लिया है। क्लियर? अब देखो अगर ये मॉड हम अंदर ले जाएंगे तो यहाँ इनइक्वालिटी आ जाएगी, राइट।
क्या हो जाएगा, मॉड T1 प्लस मॉड T2 प्लस मॉड Tm अपॉन n प्लस यहाँ आ जाएगा मॉड Tm प्लस 1 प्लस मॉड Tm प्लस 2 एंड Tn अपॉन n। क्लियर। तो देखो ये हमने m टर्म्स ली हैं और ये सीक्वेंस कैसी है, बाउंडेड है। देन यहाँ पर क्या आ जाएगा, m k अपॉन n। क्लियर। ये m टर्म्स थी और ये बाउंडेड बाय k है अपॉन n। ठीक है। प्लस यहाँ देखो ये क्या है, यहाँ हमने ये लिखा है फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू m। क्लियर। तो बाय डेफिनेशन ऑफ क्या था, अभी लिमिट की डेफिनेशन से ये लेस देन इक्वल टू किससे था, एप्सिलॉन बाई 2। ठीक है, ये इसके इक्वल में चल रहा है। अगर हम यहाँ पर m को फिक्स कर लें, इफ m इज फिक्स्ड देन जो m k अपॉन n होगा वो लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 होगा। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज n ग्रेटर देन 2mk अपॉन एप्सिलॉन। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज मॉड T1 प्लस T2 प्लस Tn अपॉन n लेस देन हो जाएगा एप्सिलॉन बाई 2 प्लस एप्सिलॉन बाई 2, यानी कि लेस देन एप्सिलॉन। तो बाय डेफिनेशन ऑफ लिमिट वी नो दैट कि an माइनस l लेस देन एप्सिलॉन होता है फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। क्लियर। तो ये हमारा an है और यहाँ पर l क्या है, 0 है। देन दिस इम्प्लाइज की लिमिट T1 प्लस T2 प्लस Tn अपॉन n इज इक्वल टू 0, और यही तो हमें प्रूफ करना था वहाँ पे। तो देन हमें क्या मिल गया, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी s1 प्लस s2 sn अपॉन n इज इक्वल टू l। ये प्लस में था, ये हो गया 0, यानी कि ये हमने प्रूफ कर दिया है कि अगर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी sn इज इक्वल टू l है, देन लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी s1 प्लस s2 प्लस sn अपॉन n इज इक्वल टू l होगा। क्लियर। बट नॉट कन्वर्सली, कन्वर्स इस थ्योरम का ट्रू नहीं है। अगर ऐसा है तो जरूरी नहीं है कि लिमिट sn टेंड्स टू l हो, ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ, तो क्वेश्चन है सो दैट लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n 1 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 3 प्लस सो ऑन एंड 1 बाई n इज इक्वल टू 0। हमें ये क्वेश्चन दिया है, हमें दिखाना है कि ये इसकी वैल्यू 0। तो देखो कॉची फर्स्ट थ्योरम हम पढ़ के आए हैं, s1 प्लस s2 प्लस sn अपॉन n इज इक्वल टू l कब होता है, जब लिमिट sn इज इक्वल टू l होता है। राइट। तो यहाँ पर जो sn है हमारा वो क्या है, 1 बाई n। ये s1 है, ये s2 है, s3 ये sn है। राइट। तो sn हमारा 1 बाई n है। तो हमें यहाँ दिखाना होगा कि लिमिट 1 बाई n इज इक्वल टू 0। देन बाय कॉची फर्स्ट थ्योरम हम अप्लाई कर सकते हैं और ये सीधा बोल सकते हैं कि इसकी वैल्यू 0 होगी। ठीक है, तो वी नो दैट कि लिमिट 1 बाई n इज इक्वल टू 0 होता है। बट अगर हम लिमिट की डेफिनेशन से दिखाएं तो बाय डेफिनेशन हमें पता है an माइनस l लेस देन एप्सिलॉन होता है। तो 1 बाई n माइनस 0 लेस देन एप्सिलॉन, 1 बाई n लेस देन एप्सिलॉन implies n greater than 1 by epsilon. There exists positive integer m greater than epsilon 1 by epsilon। then जो an माइनस 0 लेस देन हो जाएगा 1 बाई 1 बाई m लेस देन हो जाएगा 1 बाई m लेस देन हो जाएगा एप्सिलॉन। राइट। दिस इम्प्लाइज जो सीक्वेंस हमने ली थी 1 बाई n वो l को उसकी लिमिट l है, सॉरी 0 है। राइट। तो हमें मिल गया है कि लिमिट sn 0 आ रही है। तो देन बाय अप्लाई बाय कॉची फर्स्ट थ्योरम, बाय कॉचीज फर्स्ट थ्योरम हम बोल सकते हैं लिमिट 1 बाई n 1 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई n इज इक्वल टू 0। क्लियर है। ऐसे एक और एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल भी जो पिछला एग्जांपल था उससे बिल्कुल सेम है। कैसे, ये s1 है, ये s2 है, ये sn है। तो sn इसमें क्या है, 1 अपॉन
टू एन माइनस वन, राइट। तो इसमें भी अगर हम लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी निकाले तो 1/2n-1 की लिमिट 0 आएगी, राइट। 1/n की 0 थी, 1/2n-1 की भी 0 आएगी। तो अगर लिमिट एस एन 0 आ रहा है देन लिमिट ये भी कैसा होगा, 0 होगा, बाय कॉची फर्स्ट थ्योरम। तो ये आप निकाल सकते हैं आराम से। एक और हम लोग बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं, लास्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n 1 + 2 to the power 1/2 + 3 to the power 1/3 plus n to the power 1/n = 1। इसमें क्या है, इसमें ये S1 है, ये S2, ये S3 और ये इसका Sn है। हमें सबसे पहले काम किसका होता है, Sn का। Sn हमने लिख लिया है n 1/n। तो अगर हम लिमिट Sn निकाल दें 1 देन ये लिमिट की वैल्यू 1 हो जाएगी बाय कॉची फर्स्ट थ्योरम, राइट। तो इसकी हमें लिमिट निकालनी है। तो लेट n to the power 1/n = 1 plus hn, ये हमें वैल्यू लेट कर दी है, ठीक है, सॉल्व करने के लिए। n = क्या हो जाएगी, 1 plus hn to the power n, राइट। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला तोड़ेंगे 1 plus x की पावर n का। तो क्या हो जाएगा, 1 plus nx plus n minus 1 upon factorial 2 स्क्वायर, क्लियर एंड सो ऑन, राइट। हम टू टर्म वैल्यू तक ही ले जाएंगे। देखो जो n है वो हमेशा ग्रेटर देन होगा n minus 1 upon 2 hn स्क्वायर के। 2 फैक्टोरियल वैल्यू 2 होती है, राइट। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमें जो hn स्क्वायर है वो लेस देन हो जाएगा 2/n minus 1 के, राइट। तो hn जो है वो लेस देन हो जाएगा √2/n minus 1 के, और ये वैल्यू लेस देन होगी एप्सिलॉन के, राइट। देखो क्या होगा, तो mod hn लेस देन एप्सिलॉन मिल गया हमें, राइट। या फिर हम इसका रूट हटाएं तो एप्सिलॉन स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर। देखो वो लेस देन एप्सिलॉन ही रहेगा, राइट। तो hn लेस देन एप्सिलॉन मिला हमें। तो यहाँ पर hn की वैल्यू क्या है, hn की वैल्यू क्या हो जाएगी, n to the power 1/n minus 1 लेस देन एप्सिलॉन। तो बाय डेफिनेशन ऑफ लिमिट an minus l लेस देन एप्सिलॉन होता है फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m, राइट, क्लियर। तो यहाँ पर an क्या हो गया, n to the power 1/n, l क्या हो गया 1, यानी लिमिट n to the power 1/n 1 को कन्वर्स करेगा, यानी कि 1 लिमिट होगी, राइट। तो हमें Sn की लिमिट मिल गई 1। तो लिमिट Sn = 1 है देन लिमिट ये भी तो 1 होगी बाय कॉची फर्स्ट थ्योरम। तो हमने दिखा दिया बाय कॉची फर्स्ट थ्योरम, दिस इज क्लियर। तो ये एग्जाम्पल थे कुछ। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।